हेलो बेटा, आज करने जा रहे हैं चैप्टर 11th क्लास का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में आप डेफिनेशन सीखोगे, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो काफ़ी सारे फॉर्मूले आएंगे आपके पास। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि इसे काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। काइने मतलब मोशन और मैटिक्स मतलब मैथ, यही होता है। मैथ में क्या करते हो? कैलकुलेशन। मैथ में हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें कुछ फॉर्मूले गिवन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी हम डिटेल में नहीं जाते। तो मतलब काइनेमैटिक्स में हमने मोशन की स्टडी करनी है, ठीक है। मोशन की स्टडी करनी है मतलब क्या है? मोशन में लगने वाला मैथ। मतलब सिंपल अगर हम कहें कि आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, आपने 1 घंटा ट्रैवल किया, तो बताओ जी डिस्टेंस कितनी आएगी? 60 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। ऐसी बातें हम करेंगे, यानी कि हमने कैलकुलेशन वाला काम करना, ज़्यादा काम नहीं करना। तो काइनेमैटिक्स है क्या? काइनेमैटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है, कितनी मुश्किल से हो रहा है, कितनी आसानी से हो रहा है, हम इसमें नहीं जाएंगे। मोशन हो रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो काइनेमैटिक्स, सबसे पहले हम मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये मोशन क्या है? तो पहली डेफिनेशन आपके जाती है मोशन। सर ये मोशन है क्या? पता है आपको? वैसे जस्ट लिख लेते हैं। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। क्या इतना ठीक है? क्या इतना ठीक है? हाँ, एक और भी तो आएगा ना। इतना भी चल सकता है, लेकिन एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ऑब्जर्वर की। मतलब समझते हैं क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कहते हैं मोशन में। लेकिन अगर हम ये बात करें, मान लो बेटा कोई गाड़ी है आपकी, ठीक है ना। मान लो कोई आपकी गाड़ी है, नए डिजाइन की थोड़ी सी, ये टायर है, इसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं मान लो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बैठा दिया नज़ारे वाले। अब गाड़ी चल रही है, अब ये इस आदमी को देख रहा है, दोनों गाड़ी में बैठे हैं ना, ये इस आदमी को देख रहा है। अगर ये देखे इसको, क्या इस आदमी की पोजीशन चेंज हो रही है? क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी में है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन इधर ही अगर कोई आउटसाइड दी कार है, ये आदमी इसको देखेगा, इसको पहले वाले को ये देखेगा भी गाड़ी थोड़ी देर यहाँ थी, उसके बाद यहाँ गई, वो होगी। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही। मतलब कोई चीज़ मोशन में है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे। अगर मैं पूछूं इस आदमी के रिस्पेक्ट में, जो पीछे वाला है, इसके रिस्पेक्ट में क्या वो पहले वाला आदमी मोशन में है? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ना इससे दूर जा रहा, ना इसके पास आ रहा, ठीक। लेकिन बाहर वाला देखेगा तो भाई ये तो मोशन में है, इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले यहाँ पर गाड़ी थी, फिर ऐसे आई और वो हो गई। तो मतलब जो चीज़ डिपेंड करे किसी दूसरी चीज़ या देखने के नज़रिए पर, उससे बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव। आगे देखते हैं विद टाइम। एक चीज़ और लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू
ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्टिव में होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। अगर रेस्ट क्या है तो नो चेंज भाई, नो चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये लैंग्वेज तो है ही, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, आगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ साथ, और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन सा है, ठीक है ना, कोई चीज अभी बताया रेस्ट में हो भी सकती है और नहीं भी, सेम चीज सेम टाइम पर, तो वही गाड़ी वाले आदमी अगर पीछे वाला अगले वाले को देखे तो बोलेगा रेस्ट में है जी, और नीचे वाला देखेगा बोलेगा मोशन में है जी। सेम आदमी को दो अलग अलग आदमी देख रहे हैं और दोनों का आंसर क्या है, डिफरेंट। इसीलिए बोला जाता है कि जो रेस्ट है और मोशन है ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब देखने वाले पे डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन कि मोशन एंड रेस्ट, यहाँ पर लिख लो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन या फिर रेस्ट इज रिलेटिव विद ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के साथ रिलेटिव, मतलब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा भी कौन देखने वाला है कौन नहीं देखने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, बेटा पोजीशन का जिक्र किया ना, पोजीशन का पंगा है। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो अब आपका स्कूल आपके घर से कितने किलोमीटर है, आपका स्कूल कितने किलोमीटर है, मैंने ये पूछ लिया। आपका स्कूल आपके घर से कितने किलोमीटर है। अब स्कूल तो वहीं पर है, लेकिन अगर आप अपने घर से बताओगे, मान लो 10 किलोमीटर बता दिया, ठीक है ना, आपने अपना स्कूल मान लो आपके घर से कितना है 10 किलोमीटर, किसी और फ्रेंड ने बता दिया बेटा आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, फ्रेंड ने देखा उससे तो बेटा मान लो 15 किलोमीटर है। तो इस स्कूल की पोजीशन क्या है, इस स्कूल की डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो, किस पॉइंट से देख रहे हो। इस पॉइंट से देखोगे 10 किलोमीटर, इस पॉइंट से देखोगे तो 15 किलोमीटर है, कहीं और से देखोगे तो कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब आपको एक पॉइंट चाहिए पोजीशन बताने के लिए, और साथ ही साथ एक क्या चाहिए बेटा, सेट ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से अगर आपने पोजीशन बतानी है, पोजीशन तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन वी नीड सेट ऑफ एक्सिस एंड रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट हो जिस पॉइंट से देख रहे हो, और एक सेट ऑफ एक्सिस भी होते हैं, सेट ऑफ एक्सिस एंड पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं ये सिस्टम है क्या, देखो जस्ट ध्यान से, जैसे समझने के लिए यार, आपके पास ये वाई एक्सिस जो होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। आपने इसकी पोजीशन बतानी है, मान लो इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। मान लो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपने उसकी पोजीशन बतानी है, पोजीशन क्या है। आप कैसे करते हो, एक ओरिजिन होता है आपका 0,0, इस ओरिजिन को क्या बोल देते हैं बेटा, रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, ये होता है रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से देखना है।
अब देखोगे आप ये आदमी यहाँ से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से कितनी दूर है। मान लो आपने 2 बोल दिया, फिर देखते हो कि y से कितनी दूर है। मान लो ये आपका हो गया 3 हो गया, ये 2 था और ये कितना हो गया बेटा 3, तो 2,3 आ गई इसकी पोजीशन। तो पोजीशन बताने के लिए आपको एक सेट ऑफ एक्सिस चाहिए, जैसे x और y है, 3 में आ जाएगा तो बेटा x y z आ जाएगा। एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो कि ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इन सेट ऑफ एक्सिस के ऊपर ही ना हम मोशन को डिफाइन करते हैं। टाइप ऑफ मोशन क्या आएगा, टाइप ऑफ मोशन क्या आएगा, टाइप ऑफ मोशन। पहला बेटा यहां पर लिखते हैं 1 डायमेंशन मोशन, तो 1D लिख लो या 1 डायमेंशन लिख लो, 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन में बेटा देखो 1 डायमेंशन है ना, आपको सिर्फ एक ही एक्सिस चाहिए, ठीक है ना। आपको 1 एक्सिस चाहिए और क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। एक एक्सिस और एक रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने एक्स एक्सिस ले लिया और ये रेफरेंस पॉइंट बेटा 0 होता है, रियल नंबर लाइन आपको पता होगी, और इसके ऊपर आदमी चल रहा है, मतलब 1 डायमेंशन है तो आदमी बेटा यहाँ आगे जा सकता है, यहाँ पीछे आ सकता है। इस केस में एक डायमेंशन है ना, अच्छा ये 1 डायमेंशन का हो गया, ये एक्स एक्सिस। अब बच्चों के मन में वहम हो जाता है कि 1 डायमेंशन है तो एक्स एक्सिस जाएगा, बेटा वाई भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये हो गया बेटा ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। ऊपर नीचे जा सकता है, देख लेते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है बेटा। तो मतलब क्या है जी, मतलब एक टाइम पर आपने एक एक्सिस लेना है, चाहे जो मर्जी ले लो, एक टाइम पर एक एक्सिस। हो सकता है उसने एक्स एक्सिस लिया हो सकता है उसने वाई एक्सिस लिया हो। एग्जाम्पल के लिए बेटा अगर मैं समझाऊं आपको, ये बॉल है, मैंने इस बॉल को यहाँ से फ्री फॉल करवा दिया, छोड़ दिया, ये बॉल कैसे जाएगी, स्ट्रेट नीचे जाएगी। इस बॉल का मोशन कैसा है, 1 डायमेंशन मोशन है। फिर सोचो सर इसमें वाई, तो 1 डायमेंशन में मतलब ये वाई एक्सिस में भी जा सकता है और एक्स में भी जा सकता है, बट एक टाइम पर एक में जाएगा। अगर ये वाई में जाएगा तो वाई में, अगर ये इधर जाएगा तो एक्स में, ठीक है ना। तो एक एक्सिस लेना है आपको, जो मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है। ये हो गया बेटा 1 डायमेंशन मोशन। अब आगे आता है आपका 2 डायमेंशन मोशन। अब 2 डायमेंशन मोशन में बेटा आपको 2 एक्सिस चाहिए, 2 परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए आपको बेटा, और क्या चाहिए बेटा साथ में, प्लस रेफरेंस पॉइंट चाहिए आपको। तो रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए कैसे, 2 एक्सिस ले लो कोई भी हो, बट वो कैसे हो बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। तो हम बना सकते हैं ये वाला, ये एक्स ले लो और ये वाई ले लो, ये एक्स ले लो और ये वाई। इसमें जो भी चीज मूव करेगी उसका मोशन 2 डायमेंशन आएगा। अच्छा 1 डायमेंशन का मोशन कोई एग्जांपल है आपका, 1 डायमेंशन मोशन का एग्जांपल कोई है दिमाग में? हाँ है। कैसा, अगर कोई कार स्ट्रेट रोड में चल रही है, ठीक है ना, कार ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट रोड, तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर, कार मूविंग इन स्ट्रेट रोड, 2 डायमेंशन एग्जाम्पल। अब इसको ना ऐसे समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से, 2 डायमेंशन है, ओके। तो जैसे हम हैं, इंसान हैं, हम इंसान एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं, मतलब इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, इधर उधर और आगे पीछे। हम उड़ नहीं सकते, हमारे पास 2 ऑप्शन है, आगे पीछे या लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट जा सकते हो या, ठीक है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं। तो इस केस में आपका 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, आगे पीछे भी जाना
लेफ्ट राइट पे जाना। तो ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो भाई साहब, मैन, ठीक है ना, मैन वॉकिंग ऑन फ्लोर, जो भी लिख लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो यहाँ पर, आदमी जब चलता है फ्लोर के ऊपर या अर्थ के ऊपर, तो वो मोशन कैसा है आपका, 2 डायमेंशन। अरे बच्चा भी तो छोटा बेबी चलता है ना, जब चलने से पहले निकाल दो, वो भी 2 डायमेंशन। एक चींटी चलती है किसी फ्लोर के ऊपर, तो वो भी क्या है बेटा, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या है, इनको मिटा देते हैं, फिर 3 डायमेंशन आ जाएगा। बस याद रखना 2 एक्सिस परपेंडिकुलर है बेटा हमेशा आपकी, और ये है रेफरेंस पॉइंट, ये ओरिजिन 0, यहाँ पर ये 0 है। आगे आता है बेटा 3 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, 3D मोशन। 3D मोशन में क्या होता है, आपको 3 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और प्लस बेटा आपके पास रेफरेंस पॉइंट चाहिए, आरपी लिख देते हैं। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए आपको, तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये बनाते हैं ऐसे ही, एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो, एक जेड ले लो, 3 एक्सिस। अब बच्चों को ना यहाँ पर कंफ्यूजन आती है, क्या कंफ्यूजन आती है, ये नहीं कि मर्जी जहां मर्जी एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो। बेटा इसका एक रूल है, रूल क्या है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर एक्स लिख दिया बेटा, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉक ऐसे चलती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पर एक्स लिखा है, उसके बाद कहाँ लिखोगे वाई, यहाँ, फिर यहाँ जेड। तो अगर किसी बच्चे का मन शरारती है, वो कह रहा है सर मैं तो नहीं यहाँ पर एक्स लिखूंगा, अब वाई यहाँ नहीं लिख सकते आप, वाई यहाँ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। एक्स इधर है, आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना, तो यहां पर वाई आएगा बेटा, यहां पर एक रूल होता है, ठीक है ना, इनको मेंशन करने का। 3 डायमेंशन में आपके पास बेटा ये रेफरेंस पॉइंट है जो ओरिजिन है, और 3 एक्सिस है पोजीशन बताने के लिए, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन में मोशन क्या, एग्जाम्पल, अब जो पतंग उड़ती है ना, काइट, फ्लाइंग, और क्या है, और कौन फ्लाई करता है बेटा, ठीक है, आदमी भी हवा में उड़ते हैं कहीं। सो एरोप्लेन हो गया, ठीक है ना। तो लिख सकते हो, बर्ड हो गए ना, तो लिख सकते हो फ्लाइंग बर्ड्स, या फिर बेटा काइट्स, आदमी भी उड़ते हैं, फ्लाइंग मैन, सुपरमैन हो चुका है, शक्तिमान हो चुका है ना, फ्लाइंग उड़ता हुआ आदमी, फिल्मों में देख सकते हो आप, ठीक है। चलो जो भी है, फ्लाइंग मैन, वाह। ये है 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन किया, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या किया बेटा, एक एक्सिस चाहिए और एक आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो ओरिजिन होता है। अच्छा, 2 डायमेंशन में 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए और एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। 3 डायमेंशन में 3 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, और आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद हम करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। फटाफट देखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीखा हुआ है, लेकिन जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखो डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या था, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। अब मान लो बेटा आपका घर है यहां पर, ठीक है ना, आपका घर बेटा यहां पर है, आपका स्कूल यहां पर है मान लो,
ठीक है ना। मतलब ऐसा सोचो आपका स्कूल आपके घर के साथ ही है, अच्छा जी, हाँ जी, इतना सुख है बेटा, लेकिन यहाँ से कुछ सीधा रास्ता नहीं जाता। कई बार होता है ना, मान लो आपका घर जो है उसके साथ ही स्कूल की दीवार लगती है, मान लो लग गई, अब आपने स्कूल जाना है लेकिन रास्ता नहीं है, आप घर मान लो का फेस इस साइड है और स्कूल का मान लो इस साइड है, इधर से इधर नहीं जा सकते, आपको गली से घूम कर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा नहीं जा सकते, आपको किसी न किसी गली से घूम कर आना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पर आप घूम करके, तो आपकी बाइक पर जितने किलोमीटर लिखा आएगा ना वही डिस्टेंस, वही डिस्टेंस बाइक पर जितने किलोमीटर लिखा आएगा वही डिस्टेंस, मतलब जितनी डिस्टेंस आपने कवर की वो क्या है आपकी, सॉरी जितनी लेंथ आपने कवर की वो क्या है आपकी डिस्टेंस, तो एक्चुअल डिस्टेंस है जो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, इसके बाद में कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है बेटा, जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस यानी कि कितनी लेंथ आपने कवर की, ठीक है ना, कितना पाथ आपने कवर किया। यहां तो बेटा जीरो होगा, आप चलोगे नहीं, अगर आपने एक कदम भी चल दिया तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना आंसर, तो पॉजिटिव। यहां तो बेटा जीरो होगा, यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा बेटा, दूसरी, अब जो डिस्टेंस है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, कितना चले बस इससे मतलब है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, तो पूरा आपको वो डाटा वहां पर मिल जाएगा, तो देख सकते हो। ये स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट क्या है बेटा, ऐसा यूनिट मीटर हो सकती है, मीटर है। और बेटा डायमेंशन फॉर्मूला एल आ जाएगा, मीटर के लिए एल यूज करते हो ना, ये आ जाएगा। अब इसके बाद और क्या बातें हो सकती हैं, 4 होगी, 5 मिनट। मान लो आपने इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट तक जाना है, तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं, कितने वे हो सकते हैं, जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं। आपने यहां से यहां जाना है, ठीक है ना, तो हो सकता है कोई आदमी ऐसे चला जाए, हो सकता है कोई आदमी ऐसे जाए, हो सकता है कोई 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 ऐसे जाए, भाई कितने रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो दो गिवन पॉइंट, जैसे मैं हूं और ये कैमरा है, तो मैंने कैमरे तक पहुंचने के लिए मैं कितने रास्ते ले सकता हूं, इनफाइनाइट। कैसे, मैं सीधा जा सकता हूं, मैं इधर से घूमकर जैसे मर्जी जा सकता हूं, तो एक रास्ता नहीं आएगा, बहुत सारे वे हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, डिस्टेंस कैन हैव, चलेगा, चलो, डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन एनी 2 पॉइंट। 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ सकती है, इनफाइनाइट। हो सकता है सीधा कम आएगी ना, फिर ये कुछ अलग आएगी बेटा, ये कुछ अलग आएगी, ये कुछ अलग आएगी, तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अब ध्यान से देखो 6 नंबर पर, अगर आप रेस्ट पर हो, मतलब आप चले नहीं, एक कदम नहीं चले, तो डिस्टेंस क्या आएगी, 0 आएगी ना। अगर आप रेस्ट पर हो, रेस्ट का मतलब क्या है बेटा, डिस्टेंस क्या आई आपकी, 0 आई। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 है तो क्या मतलब आप रेस्ट पर हो, हाँ, डिस्टेंस 0 का मतलब क्या है कि आपने एक कदम भी नहीं चला, आप रेस्ट पर ही होगे ना। तो मतलब रेस्ट पर हो तो मतलब डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0 मतलब क्या है, इंप्लाइज आप कहां पर हो, रेस्ट पर, ये हो जाता है। और 7 नंबर पर हम यहां लिख देते हैं, मान लो आप होम से स्कूल गए, स्कूल से किसी दूसरे रास्ते से फिर घर आ गए, रूट अलग अलग होता है ना, कई बार आने का अलग, आने जाने का। आपने क्लोज
पाथ कवर कर लिया, क्लोज पाथ मतलब जहाँ से चले वहाँ पर आ गए। तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है क्लोज पाथ? नहीं होगी ना भाई। यहाँ से चले, मान लो आप बाइक पर गए हो, यहाँ से चले कुछ किलोमीटर लिखाएगा बाइक पर 5-10 किलोमीटर, और इधर से कुछ किलोमीटर लिखाएगा, तो जीरो तो नहीं होगा ना। तो लिख सकते हैं फॉर क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। अच्छा जी, मैंने अभी बताया डिस्टेंस पहले पॉइंट पर या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 8 पॉइंट पर लिख लो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पॉजिटिव रहेगी यहाँ जीरो हो सकती। तो ये तो डिस्टेंस का चक्कर था। अब करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा आपने वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं ना, तो ये बेसिक जो डेफिनेशन बेटा ये क्लियर होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये क्या है अभी देखते हैं। मान लो अभी यहां पर और यहां पर मान लो मान लो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आप घर से स्कूल गए, मान लो ये रास्ता है, सड़क यही जाती है, सीधी सड़क ही नहीं है बेटा, मान लो सड़क ही नहीं है, बीच में फैक्ट्री लगी हुई है, एक अच्छी वाली फैक्ट्री लगी हुई है मान लो, ठीक है ना। यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसी ऐसी। अब सीधा थोड़ी जा सकते हो, दुकानें हैं ना बेटा अलग अलग, ठीक है ना। और ये आपका स्कूल का गेट है बेटा, ये वाला जो भी है। तो डिस्टेंस कितनी है? नहीं, स्कूल ये बना हुआ है, ये स्कूल है मान लो, ठीक है, ये घर है आपका। अब यहां से चलना है, आप सड़क यहां से गए ऐसे करके, तो ये तो आई बेटा क्या डिस्टेंस। लेकिन अगर ये बिल्डिंगें ना होती, ये कुछ ना होता, तो सीधा आपने स्ट्रेट लाइन देखते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन, चाहे बिल्डिंग है चाहे कुछ है, तोड़ते चलो बेटा उन्हें, आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, और एक और, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो 2 पॉइंटों के बीच की स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, उसकी जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट आएगी आपकी, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट। ओके चलो देखते हैं। इसको मिटाते हैं ताकि पॉइंट लिखने हैं और स्पेस कम हो जाएगा, नहीं तो। चलो जी, पहला पॉइंट क्या है बेटा? पहला पॉइंट, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा बेटा, तो यूनिट बेटा है तो डिस्टेंस का एक रूप ना, यूनिट बेटा क्या आ जाएगी? ऐसा यूनिट मीटर आ जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। 4th नंबर पर वेक्टर है तो बेटा डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब मान लो बेटा आप ए पॉइंट ये है, बी ये, आप किधर से जाते हो कोई मतलब नहीं, कौन सा रास्ता है, कौन सी सड़क है, कोई मतलब नहीं, आपने इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन देखनी है, ये वाली। आप मान लो ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो तो डायरेक्शन क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट की?
ऐसे ए से बी आ गया। अगर कोई बंदा बी से ए आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बी टू ए। आई बात समझ में? तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, तो क्या ये नेगेटिव हो सकती है? हाँ ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना, नेगेटिव बेटा हो सकती है। ये कैसे? अब मान लो आप इधर गए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये कोई है बेटा सी पॉइंट। आपका बेटा ये कितना है मान लो, ये मान लो 20 और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 मीटर। आप यहाँ से चले सी पर गए, वापस बी पर आ गए, मतलब क्या, ए से चले बी से होते हुए सी पर गए, वापस आ गए। तो आप कहाँ पर हो फिलहाल? यहाँ पर। यहाँ से चले थे यहाँ पर हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बेटा आपकी, डिस्प्लेसमेंट कितनी? यहाँ से यहाँ तक का देखना, यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर आई, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा? देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच गैप देखना है। डिस्टेंस कितनी आई बेटा? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ चले 20, आगे 10, 30 डिस्टेंस बेटा ये होगी और वापस गाड़ी आई 10, तो डिस्टेंस बेटा 40 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी है? 20 मीटर। या यूं कह लो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, यूं कह लो ये 20 कैसे आई? डिस्प्लेसमेंट बेटा इस साइड की क्या लेनी है आपने? प्लस की। इस साइड की क्या ले लो? प्लस की। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितनी है बेटा? और इधर की डिस्प्लेसमेंट क्या लो? नेगेटिव। आंसर आ जाएगा 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक नोट कर लेना, अगर स्ट्रेट लाइन की बात है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपकी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपकी, मतलब कोई गाड़ी अगर एक्स एक्सिस में चल रही है, इधर चल रही है, बेशक यहाँ से यहाँ ही कोई नहीं जा रही, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव। अगर यहाँ से इधर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। वेक्टर है ना, डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो ठीक है। यकीन नहीं हो रहा? नहीं हो रहा बेटा, मान लो ये 0 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि 0 है, आप यहाँ 10 मीटर तक गए, अलोंग आप किधर जा रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन क्या है? इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल पॉइंट। 10 मीटर है ना, तो ये किधर जा रहा है? इनिशियल टू फाइनल। ये वेक्टर किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस में, तो आई कैप लगा दोगे। अगर कोई आदमी इधर आ रहा है, मान लो 10 इधर आ रहा है, यहाँ पर -10 लिखा हुआ है, अब ये इधर किधर आ रहा है? देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, तो यही डायरेक्शन आएगी ना। ये किधर जाती है? आई कैप माइनस आई कैप, तो ये आता है -10 आई कैप, तो नेगेटिव आएगी ना, ठीक है। 7 बेटा, अब जो बात लिखने जा रहे हैं देख लेना ध्यान से। जो डिस्टेंस है कह रहे यहाँ तो बड़ी होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। अब मान लो बेटा आपने यहाँ से यहाँ जाना है, ए से, डिस्प्लेसमेंट तो बेटा ये सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो सकती है? डिस्टेंस बेटा ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अगर ये हुई तो यहाँ से रास्ता लंबा जा रहा है ना,
तो डिस्टेंस बड़ी आएगी डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर ऐसे ही चले गए आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। मतलब अगर आप इसी रास्ते से जा रहे हो तो डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो डिस्टेंस बेटा जो आपने रास्ता ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट बेटा दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन तो अलग अलग होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटी रही। तो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, मैग्नीट्यूड से यहाँ सॉरी इक्वल हो सकती है। हाँ जी बेटा, तो वीडियो में थोड़ा सा एरर आ गया था। तो 8th पॉइंट क्या है आपका कि फॉर क्लोज पाथ, अगर पाथ बेटा आपका क्लोज्ड है, फॉर क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। कैसे भाई, मान लो आप यहाँ से चले, यहाँ से ये 0 है और ये मान लो आप आगे चल रही ये आगे, आप यहाँ से गए मान लो यहाँ पर 10 पर, फिर आप वापस यहीं पर आ गए, मतलब यहाँ से गए यहीं पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप कितना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन की लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल भी यही है, इनिशियल भी है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 0। तो अगर आप जहाँ से चले हो वहीं पर आगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। इसके अलावा आप एक ये भी कंसिडर कर सकते हो एग्जांपल, मान लो आप यहाँ से चले, ठीक है ना, और ऐसे घूमते घूमते कहीं से भी वापस इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है ना, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो क्लोज पाथ के बड़े डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 होती है। अब इसके बाद 9th पॉइंट क्या है आपका कि मान लो आपने ए पॉइंट से जाना है, ए पॉइंट कोई ये है और बी पॉइंट कोई ये है, तो आपने ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। डिस्टेंस तो मैंने बताया कि बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, आप इधर से जा सकते हो, इधर से जा सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की तो बेटा एक ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन तो एक ही होगी, उसकी लेंथ तो कोई फिक्स वैल्यू एक ही आएगी ना। तो बिटवीन एनी 2 पॉइंट, ठीक है ना, सो यहां लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट हैव यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, लास्ट में वीडियो में कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए इस बोर्ड पर करा रहे हैं। तो ये आ गया फॉर क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 होती है। और 9th नंबर पर है कि डिस्प्लेसमेंट हैव यूनिक वैल्यू बिटवीन एनी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू यूनिक आएगी। तो लास्ट पॉइंट 10 है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रेस्ट पर हो, इसका ये मतलब नहीं आप चले ही नहीं हो। अब यहाँ पर देखा ना आपने कि आप यहाँ से चलकर यहाँ पर आए गए, आप रेस्ट पर तो नहीं हो ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी 0। आप मान लो यहाँ से चले यहाँ पर गए फिर वापस आए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप रेस्ट पर थे, आप मोशन में थे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 आ रही है तो आप रेस्ट पर हो भी सकते हो और नहीं भी। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 तो मीन्स रेस्ट पर भी हो सकते हो मोशन में भी, कोई पक्का पता नहीं है, ठीक है।